मतलब आपको लोगों के बीच जाने में अब कोई दिक्कत नहीं है? अब नहीं, तो हमको लोग कभी बहुत, भी नहीं, हमको तो पहले भी नहीं हुई। अब तो हर जगह आपको घेर लेते होंगे हाँ, कोई जहां नहीं, भी आप जाते हमारे हैं। अपने हैं, पराये थोड़ी। तो मतलब जीवन आपका बिल्कुल वैसे ही चल रहा है जैसे पहले चलता था, जैसे आपने कहा मनमौजी, कभी फक्कड़पन। क्रिकेट भी खेल लेते हैं, हाँ, अभी भी फिल्में क्रिकेट भी है। देख लेते हैं। फिल्में तो बहुत पहले ही द कश्मीर फिल्म फाइल्स देखी, और कुछ नहीं, ऐसा कोई हमारा फिल्मों का शौक नहीं। तो फिर ये कश्मीर फाइल्स क्यों देखी? वो राष्ट्र के लिए थी, उसमें कुछ नया था, उसमें कुछ नवीनता थी, उसमें यथार्थता थी, और यथार्थ का और सत्य का कोई विरोध कर रहा था तो सपोर्ट करना हमारा दायित्व था। तो यानी ये भी आपने सनातन धर्म के लिए किया। हमारा प्रत्येक जीवन का प्रत्येक लक्ष्य सिर्फ सनातन है, और हम जिएंगे भी इसी के लिए और मरेंगे भी इसी के लिए। और कोई भी धीरेन्द्र कृष्ण को मिटा दे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब तक हम मरेंगे तब तक हम घर घर धीरेन्द्र कृष्ण बना कर जाएंगे। तो ये मिशन जो आपका है, ये आपने हाल ही में तय किया है या ये जब बहुत आपने शुरू पुराना किया है, था तभी से ये मिशन है? बहुत पुराना है, बहुत पुराना सपना है, बचपन का सपना है हमारा, हिंदू राम राज्य की कल्पना का, हिंदू राष्ट्र राम राज्य की कल्पना का, सनातनियों की एकता का। बस टाइमिंग अब है तो शॉट लगा रहे हैं। तो मतलब जब स्कूल जाते थे तब भी मन में यही चलता था? बिल्कुल, हम तो इसी इमेज के साथ, हमें लगता है कि हमारे जीवन के, हमारी याददाश्त का जो हमें याद है कि स्मृति भी इसी से शुरू हुई। महारानी लक्ष्मीबाई के चरित्र को पढ़ना, वीरांगना लक्ष्मीबाई हमारे बुंदेलखंड की थी, स्वामी विवेकानंद के चरित्र को पढ़ना, नरेंद्र से विवेकानंद तक की कहानी, इन सब में बहुत हमारी रुचिकर थी, बहुत ज़्यादा रुचियाँ थीं, और उन्हीं की तरह फिर चीज़ों को हम ढालते थे बच्चों के बीच में बैठ कर के, फिर उनको समझाते थे, मोटिवेट करते थे, फिर सपना देखते थे, एक ड्रीम देखते थे कि हम भी ऐसा करें। मतलब स्कूल में क्लास में आप पढ़ने के बजाय बच्चों को पढ़ाने लगते थे? ऐसा तो नहीं, पर चर्चा आपस में जो बच्चे फ्रेंडली मित्र बन जाते थे, उनके साथ ऐसी चर्चा करते, पढ़ाते नहीं। मैं कहीं पढ़ रहा था कि आपने बताया क्लास में बच्चे आपसे पूछने आते थे कि मैं पास हो जाऊंगा या नहीं हो जाऊंगा, मेरी हस्तरेखा क्या कहती ये है? कृपा हमारे परंपरा में 3 पीढ़ी से है। दादाजी भी दरबार लगाते थे, उनके भी गुरुजी दरबार लगाते थे, तो बचपन से ही हमको ये हस्तरेखा का, कर्मकांड करने का, लोगों के बारे में विचार बताने का भाव, और ये सब कृपा थी। तो लोग बच्चे भी सहजवश विनोद में, कुछ गंभीर में, कुछ सच में जानने आते थे। तो दादाजी करते थे, फिर पिताजी भी करते पिताजी थे? ने नहीं, राज को ही सेवा मिली। फिर तो स्कूल से आपने जो ये सिलसिला शुरू किया, तो कब तक आपने पढ़ाई की स्कूल में? पढ़ाई तो वैसे हमारी 12वीं तक रेगुलर है, बीए हमने प्राइवेट की है, जो हम आपको बिल्कुल रियल बताते हैं। बीए हमने प्राइवेट की है, लेकिन रेगुलर में हम लगातार नहीं जा पाए। जाते थे तो शिक्षक मना कर देते कि आप मत आया करो, क्योंकि अगर हम 9वीं कक्षा में बैठते थे तो सभी कक्षाएं एक कर लेते थे। तो शिक्षक बोलते थे मत आया करो? कभी कभी बोलते थे, हाँ। बाकी हम बहुत सौम्य, बहुत सरल, सहज, और बहुत लाइन में बैठकर ही पढ़ते थे, जैसे बच्चे पढ़ते हैं।